चलिए अब अपना आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अपन ने देख लिया था ना, एक्सेप्ट दैट टॉटोमेरिज्म जो अपन जीओसी के साथ देखने वाले हैं। अब दूसरा जो टाइप होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, वो कौन सा होता है? दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, है ना। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हमने डिफाइन तो कर लिया था, है ना, बट एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्या बोला था हमने? स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होता है इसमें क्या होता है, हम बोलेंगे कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों सेम होते हैं, है ना। लेकिन कौन सी चीज़ होती है, तो हम बोलेंगे यहाँ कंपाउंड्स में क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है ना। कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होने का मतलब क्या होता है, तो हम बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होने का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल में, है ना, क्या रहेगा, एटम्स या ग्रुप्स का जो स्पेस अरेंजमेंट होता है वो क्या होगा, डिफरेंट होता है ना। किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स या ग्रुप्स का जो स्पेस अरेंजमेंट होता है वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। ठीक है, तो हम कौन सी चीज़ बोलते हैं कि स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं, है ना, इन स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होता है, तो हम बोलेंगे इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है, लेकिन इनका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला बट विथ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं, है ना। ये मैं आपको डायपोल मोमेंट वाले एग्जांपल देख के समझाया था। ठीक है, कि दो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम था, लेकिन उनके डायपोल मोमेंट डिफरेंट थे। ठीक है ना। अब आगे अपन समझते हैं इसको, और स्पेसिफिकली तो आपको और अच्छे से समझ में आता जाएगा ये। ठीक है, तो इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होता है ना, ये दो टाइप्स का होता है मेनली। ठीक है, मतलब हाँ, दो टाइप्स, मतलब एक कौन से इट इज दैट कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर जिसमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल देखेंगे अपन, और एक कौन सा होता है दैट इज कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, वो अपन सबसे आखिरी में देखेंगे। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ इट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से हम शुरू कर रहे हैं, है ना। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पहला टाइप विच इज कॉल्ड व्हाट, दैट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। समझ आ गई बात ये? ठीक है, अब कौन सी चीज़ है, तो यहाँ पे वो बेसिक तो ध्यान रखना ही अपने को ना, कि कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम रहेगा, इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम रहेगा। इनमें जो डिफरेंस आने वाला है, ये डिफरेंस कहाँ आएगा, तो हम बोलेंगे इनमें डिफरेंस जो आता है वो कहाँ पर आता है, दैट इज इन एटम्स या ग्रुप्स की जो स्पेस लोकेशन होती है, जो उनका स्पेस अरेंजमेंट होता है उसमें डिफरेंस आता है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये पहला हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ दैट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी कौन सा इट इज कॉन्फ़िगरेशनल। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशनल में पहला टाइप कौन सा इट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कौन सी चीज़ होती है, तो हम बोलते हैं ये उन मॉलिक्यूल्स में हमको देखने को मिलता है ना, जिनमें क्या रहेगा, तो हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है एटम्स का या ग्रुप्स का अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, एक कोवेलेंट बॉन्ड के अलोंग जहाँ मॉलिक्यूल्स में क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे एटम्स या ग्रुप्स का रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। तो समझ आती बात ये? ठीक है, या फिर इसे को हम क्या बोलते हैं, हिंडर्ड रोटेशन। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का एग्जिस्टेंस होता है। समझ आती बात ये ना, जरूर अच्छे से समझ आएगा धीरे धीरे, है ना। तो सबसे पहली चीज़ जो लिखनी की हम कौन से लिखेंगे, तो हम बोलेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं ना, दे अराइज ड्यू टू व्हाट, सो वी से इट इज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अबाउट अ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, एक कोवेलेंट बॉन्ड के अलोंग एटम्स या ग्रुप्स का जब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट कर पाते हैं। समझ आ गई बात ये, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल कॉज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं ना, इनका बेसिक रिक्वायरमेंट जो होता है वो क्या रहेगा, तो मॉलिक्यूल में क्या बोलेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड के अलोंग क्या होता है, एटम्स या ग्रुप्स का हिंडर्ड या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना जरूरी है। ऐसा यदि होगा तो क्या देखने को मिलेगा, तो हम बोलेंगे ऐसा यदि होगा तो फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। समझ आ गई बात ये? क्या बोला है हमने, इज मॉलिक्यूल में ना क्या रहना जरूरी है, तो हम बोलेंगे हिंडर्ड या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना जरूरी है। ठीक है, जहाँ मॉलिक्यूल में हिंडर्ड या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, सिर्फ वहीं क्या देखने को मिलेगा हमको, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। आगे बात समझ में? ठीक है, अब अगली चीज जो अपन बोलते हैं वो कौन सी, कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन जो होता है ये हमको किन किन टाइप के मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलेगा, तो हम बोलेंगे ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स जिनमें ना क्या प्रेजेंट होता है, तो हम बोलेंगे इट इज मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है।
है ना। ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स जिनमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक तो उनमें होता है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, है ना, और दूसरा क्या बोलेंगे हम, तो बोलेंगे दूसरा जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, इनमें भले ही मल्टीपल बॉन्ड ना हो, बट इनमें भी कौन सी चीज होती है, दैट रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट होता है। समझ आ गई बात ये। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन जो होता है दो टाइप के मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलता है, ठीक है। एक टाइप के मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, तो हम बोलेंगे ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स जिनमें ना क्या रहेगा, मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं ना, उनमें क्या रहेगा, दैट रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, ठीक है। और दूसरे जो होते हैं वो कौन से, दे आर साइक्लिक कंपाउंड्स, इनमें भी क्या होता है, तो हम बोलेंगे यहाँ भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। क्लियर है अच्छे से ये, है ना। किस टाइप से आप समझो इसको अच्छे से, है ना। तो जैसे ये किसी मॉलिक्यूल में यदि क्या प्रेजेंट होता है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जैसा ऐसा हम देखें यदि इफ मॉलिक्यूल इट कंटेन्स व्हाट, दैट सिग्मा बॉन्ड ओनली, जैसे ये मॉडल से समझाता हूँ मैं आपको। जैसे ये दो एटम्स हैं, ये कोई एटम, इसको अपन ने एक दूसरे एटम से कनेक्ट कर दिया, कैसे, दैट इज बाय सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब यदि मैं इसको फिक्स कर दूँ ना, एक आध अपन एटम भी इस पर लगा लेते हैं तो आपको वो समझ आ जाएगा अच्छे से। जैसे ये एक पे अपन ने व्हाइट एटम लगा दिया, एक पे अपन ने पिंक वाला लगा दिया। अब जैसे मैं इसको यदि फिक्स कर देता हूँ ना, एक एटम को मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, इसके अलॉन्ग में क्या करता हूँ, दूसरे को रोटेट करता हूँ ना। तो आपको दिख रहा है रोटेट होता हुआ, कैसे पता चल रहा है कि जो व्हाइट है ये पिंक से क्या होता जा रहा है, दूर जाता जा रहा है। इसको मैंने और रोटेट किया, रोटेट किया, रोटेट किया, है ना। तो ये क्या हो गया, ऑपोजिट साइड में, ये मॉलिक्यूलर प्लेन है, एक मॉलिक्यूलर प्लेन के ऊपर आ गया, दूसरा एटम मॉलिक्यूलर प्लेन के नीचे आ गया। फिर उसको मैंने घुमाया घुमाया घुमाया, घूमते घूमते ये कहाँ आ गया, हमने बोला फिर से इसके सामने आ गया। तो हम बोलते हैं कि जैसे दो एटम्स के बीच में भी क्या है, सिंगल बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, किसमें, ओपन चेन कंपाउंड में। तो हम बोलते हैं इनके अलॉन्ग रोटेशन जो होता है, एक बॉन्ड को फिक्स करके दूसरे को यदि हम घुमाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे इनमें रोटेशन अलाउड है, नहीं, यहाँ पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ठीक है, या हिंडर्ड नहीं है। समझ आ गई बात ये। तो हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड के अलॉन्ग क्या अलाउड होता है, तो हम बोलेंगे एक एटम को फिक्स कर दें तो दूसरा एटम को हम क्या कर सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेट कर सकते हैं। आगे समझ में अच्छे से ये, ठीक है। अब कौन सी चीजें नहीं, यदि हम क्या देखेंगे, तो हम बोलेंगे यहाँ पर यदि क्या है, तो हमने बोला ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें ना क्या प्रेजेंट था, दैट इज पाई बॉन्ड ना, ये क्या है, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, और ये जो है ये क्या है, दिस इज पाई बॉन्ड, जो किससे बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से, ठीक है। अब इन दोनों आइटम्स पर हमने किसको लगा दिया, तो हमने बोला दोनों आइटम्स पर हमने एक एक ग्रुप को लगा दिया, ठीक है। अब मैं यदि इसको फिक्स कर दूँ एक एटम को, अब क्या कर रहा हूँ मैं, दूसरे को यदि रोटेट करना चाहूँ तो ये रोटेट नहीं होता। मैं ज़्यादा इस पर वो लगाऊंगा ना, इस फोर्स लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा स्ट्रक्चर, लेकिन क्या नहीं होगा, तो हम बोलेंगे बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन नहीं हो रहा ना। हमने एक को फिक्स कर दिया और दूसरे को हम रोटेट करना चाह रहे हैं, तो देखो ये मुड़ रहा है बट ये रोटेट नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दैट रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन या हिंडर्ड रोटेशन कहलाता है, ठीक है। तो कौन सी चीज बोली अपन ने, कि जो मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग है, जिनमें क्या होता है पाई बॉन्ड्स होते हैं, इनमें क्या होता है, तो हम बोलेंगे एक एटम को यदि हम फिक्स कर दें तो दूसरे एटम को हम इसके पाई बॉन्ड के लॉन्ग रोटेट नहीं कर सकते। समझ आती बात ये। तो ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन और हिंडर्ड रोटेशन, ठीक है। ऐसा ही आपको किस में देखने को मिलेगा, तो यही आपको देखने को मिलेगा, दैट इज इन द साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। जैसे अभी अभी तो ये ओपन चेन है, इसको मैं यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये क्या बन गया, दैट इज अ साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। अब जैसे मैं इसको, ये एक एटम को मैंने फिक्स कर दिया, इस सिग्मा बॉन्ड के अलॉन्ग दूसरे को मैं रोटेट करने की इच्छा रख रहा हूँ, ये नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब इसको भी मैं ज़्यादा प्रेशराइज करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल भी टूट जाएगा, लेकिन क्या होता है, ये सिग्मा बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेट नहीं हो रहा। तो हमने क्या बोला, तो हमने बोला कि जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, या फिर कौन से, जो मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, इन साइक्लिक कंपाउंड्स में या मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स में रोटेशन जो होता है वो क्या होता है, तो बोलेंगे इनमें रोटेशन जो होगा वो हिंडर्ड या रिस्ट्रिक्टेड होता है ना। दे हैव व्हाट, दैट हिंडर्ड और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब इनमें हिंडर्ड या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो हमने क्या बोला था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होता है उसका फंडामेंटल रिक्वायरमेंट क्या है, तो हमने बोला था उसका फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है मॉलिक्यूल में हिंडर्ड या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का रहना,
समझ आती बात ये है ना। उसका फंडामेंटल रिक्वायरमेंट होता है कि उसमें क्या रहे, रोटेशन हिंडर्ड या रिस्ट्रिक्टेड रहे, ठीक है। बट ये क्या होगा, हम बोलेंगे दिस इज नॉट द ओनली कंडीशन, है ना, यही एकमात्र कंडीशन नहीं है। मॉलिक्यूल को इसके अलावा क्या करना पड़ेगा, कुछ और कंडीशंस भी सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, बट हाँ इसके बिना काम नहीं चलता, मतलब दिस इज व्हाट अ प्री रिक्विजिट, ठीक है। ये होना तो मस्ट है, फिर इसके आगे दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है। क्लियर हो गई बात ये ना। अब हम कौन सी चीज बोलेंगे, जब इसमें हम पहले टाइप के केसेस देख रहे हैं, ये आपको सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा काफी आसानी से अब, है ना, मॉडल की हेल्प से, कि हमने क्या बोला था कि सिग्मा बॉन्ड है तो रोटेशन अलाउड है, तो मॉलिक्यूल में मल्टीपल बॉन्ड है तो बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। फिर सिग्मा बॉन्ड है लेकिन कहाँ प्रेजेंट है, यदि रिंग में प्रेजेंट है तो भी हम बोलेंगे क्या हो जाएगा, बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन अलाउड नहीं है। क्लियर हुआ अच्छे से ये, है ना। तो अब किस टाइप के कंपाउंड्स में, तो हमने बोला जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं उनमें, तो जिन जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं इनमें, इनमें क्या है, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इनमें देखने को हमको मिल सकता है, मिलेगा ही बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आगे बात समझ में, ठीक है। अब इसके बाद फिर अगली चीज जो अपन बोलेंगे इसमें, ये कौन सी वाली रहेगी, तो हम बोलते हैं पहला वाला केस हम देख रहे हैं, कैसे वाले कंपाउंड्स जिनमें क्या होता है, डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए और क्या कंडीशन होती है। तो सबसे पहले हम कौन से वाले एग्जांपल्स देख रहे हैं, दैट इज ऑफ अल्कीन, ठीक है ना। सबसे पहले हम कौन से एग्जांपल्स देखेंगे, तो हम बोलेंगे अल्कीन का एग्जांपल, है ना, अल्कीन्स के एग्जांपल हम देखते हैं, ठीक है। तो अल्कीन्स में हम कौन सी चीज बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सी डबल बॉन्ड सी था, मतलब इनमें क्या तो था, तो हमने बोला सी डबल बॉन्ड सी है, तो इनमें रोटेशन तो हिंडर्ड या रेस्ट्रिक्टेड है, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब क्या है, तो मतलब जो दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं, दोनों पर यदि क्या होगा, तो मतलब दोनों पर एक जैसा एटम्स है, जैसे इस पर भी ए लगा है, इस पर भी क्या लगा है, ए एंड ए, तो हम बोलेंगे ऐसा वाला जो मॉलिक्यूल होता है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। समझ आ गई बात ये, है ना। क्या बोला हमने, इसमें सी डबल बॉन्ड सी तो है, रोटेशन हिंडर्ड है, बट हमने क्या बोला था, दैट इज नॉट द ओनली कंडीशन, ठीक है। कौन सी चीज है, तो हमने बोला इसमें दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स पर भी हमने क्या लगा दिया, ए लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता। समझ आ गई बात ये, है ना। क्यों नहीं होगा ये अपन देखते हैं, है ना। तो हम बोलेंगे कि इस टाइप के मॉलिक्यूल में हिंडर्ड रोटेशन है, बट इट कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। फिर अगला केस देखा हमने, क्या किया, तो हमने बोला इस कार्बन पर तो अभी भी दो ए रहने दिए हमने, ठीक है। इस कार्बन पर क्या कर दिया हमने, दोनों ए हटा के दोनों बी लगा दिए, ठीक है। अब जब ऐसा हुआ तो कौन सी चीज हुई, तो हम बोलेंगे अब इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता, ठीक है ना। इसमें एक कार्बन पर दो एक जैसे ग्रुप्स, दूसरे कार्बन पर भी दो एक जैसे ग्रुप्स, अभी भी हमने क्या बोला कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर अगला केस हम देख रहे हैं, कौन सी वाली चीज, तो हमने बोला इट इज सी डबल बॉन्ड सी, एक कार्बन पर दो एक जैसे ग्रुप्स, और एक कार्बन पर क्या हो गया, तो हमने बोला दोनों ग्रुप्स हमने अलग अलग कर दिए, तो हम बोलेंगे यहाँ भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता। समझ आती बात ये, ठीक है। फिर अगला केस देखा हमने कि सी डबल बॉन्ड सी, इस कार्बन पर क्या किया, ए और बी दो अलग अलग ग्रुप्स लगा दिए, और जो दूसरा डबल बॉन्डेड कार्बन था इस पर भी ए और बी दो अलग अलग ग्रुप्स लगा दिए, और अब हमने बोला कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। समझ आ गई बात ये, है ना। और अब हम क्या बोल रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, ठीक है। तो कौन सी चीज आप देखोगे, तो हम बोलेंगे अब इनको यदि अपन एनालाइज करें तो हम क्या कर पाएंगे, तो हम बोलेंगे सी डबल बॉन्ड सी के क्रॉस, है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब हो सकता है, उस कंडीशन तक पहुंच पाएंगे। समझ आ गई बात ये, ठीक है ना। तो हम कौन सी चीज देखते हैं, इनमें डिफरेंस देखो, तो हम बोलेंगे इसमें दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पर आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, इसमें एक कार्बन पर दो एक जैसे, दूसरे कार्बन पर दो एक जैसे, इसमें क्या था, एक कार्बन पर दो एक जैसे और दूसरे कार्बन पर दो अलग अलग, ठीक है। और इसमें क्या, तो मतलब इस कार्बन पर दो अलग अलग और इस कार्बन पर भी दो अलग अलग ग्रुप्स हैं ना, आपस में अलग अलग, इनसे मैच नहीं कर रहे हैं, है ना। इस कार्बन पर दो ग्रुप्स डिफरेंट हैं, इस कार्बन पर भी क्या है, ये तो वही वाले दो ग्रुप्स, बट ये क्या है, दीज आर डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ठीक है। तो अब इसको देख के जो कंडीशन हमारे मन में आएगी, तो हम क्या बोलेंगे कि जब चारों ग्रुप्स एक जैसे, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक कार्बन पे दोनों एक जैसे, दूसरे पर भी दोनों एक जैसे, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक कार्बन पर दो एक जैसे, दूसरे कार्बन पर दो अलग अलग,
स्टिल नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। बट एक कार्बन पर क्या दो अलग अलग ग्रुप्स और दूसरे कार्बन पर भी दो अलग अलग ग्रुप्स, भले ही आपस में सेम हो, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, तो हम बोलेंगे इसका मतलब ये है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होता है कब पॉसिबल होता है, तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल में हिंडर्ड रोटेशन या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो होना ही चाहिए था। इसके अलावा क्या जरूरी था, तो हमने बोला था कि कार्बन की दो वैलेंसीज पर, दोनों ही कार्बन की जो दो वैलेंसीज हैं उन पर क्या होना चाहिए, अलग अलग एटम्स या ग्रुप्स होने चाहिए, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बातें लिखने के लिए ना बेसिक है कि क्या बोला हमने, मॉलिक्यूल में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन था, तो कौन सा केस हम देख रहे थे, दैट इज ऑफ अल्कीन। हमने बोला था अल्कीन्स में सी डबल बॉन्ड सी है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, एक कार्बन की दो वैलेंसीज पर क्या है, तो हमने बोला दोनों अलग अलग ग्रुप्स हैं, और दूसरे कार्बन की दो वैलेंसीज उन पर भी क्या होना जरूरी है, दो अलग अलग ग्रुप्स का होना जरूरी है, ठीक है। ये आपस में सेम है, मतलब ये भी ए बी और ये भी ए बी, तो भी कंपाउंड क्या शो कर रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन की जो दो वैलेंसीज होती हैं उन पर क्या नहीं होने चाहिए, एक जैसे ग्रुप्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाता है ना। दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन जिनके बीच में हिंडर्ड रोटेशन है, इनकी दो वैलेंसीज पर क्या होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, ठीक है। तो कंपाउंड शो क्या शो कर पाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो कंडीशन अपनी डिराइव हो गई अब कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब होगा, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं, और यहाँ हो गया। अब इसमें भी हो गए वो ये है ना, बस इसमें क्या अंतर है अभी अपन देखते हैं। इसको जब आप देखोगे यहाँ पे क्या है ए बी, यहाँ क्या है ए डी, मतलब इनका क्या है आपस में सेम होना जरूरी नहीं, जैसे यहाँ पे क्या थे ए बी और इधर भी ए बी, बट यहाँ क्या है ए बी और यहाँ क्या है ए डी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इनका आपस में सेम होना जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर इसको देखा तो हमने कौन सी चीज बोली यहाँ पर, इसको ये वाला केस इट इज ए बी और ई डी। अब क्या हो गया, इस पर दोनों अलग और इस पर भी दोनों, इन दोनों से भी अलग, तो ये भी क्या शो करता है, दैट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, ठीक है। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट हो गया, दैट बेसिक रिक्वायरमेंट इज व्हाट, कि अल्कीन्स में ना दोनों, मतलब डबल बॉन्ड तो ही अल्कीन बोला, तो दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन की दोनों वैलेंसीज पर क्या होने जरूरी है, तो हम बोलेंगे अलग अलग ग्रुप्स होने जरूरी हैं। तो कंपाउंड्स में क्या देखने को मिलता है, हम बोलेंगे तो कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। आया समझ में पूरा अच्छे से ये, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है ये तो भी अपन देखने वाले हैं, क्लियर है ना। तो अब हम कौन सी चीज बोलते हैं, तो हम अब ये कंडीशंस देखो, फिर उस वहां तक आएंगे अपन तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, है ना। क्या बोलते हैं, तो हम बोलेंगे कि ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है, तो इनके क्या रहेंगे, दो फॉर्म्स होंगे ना। अभी अपन ने टर्मिनोलॉजी नहीं दी, फिर टर्मिनोलॉजी की बात देखते हैं ना। अब देखो कौन सी चीज है ये, जैसे ये हमने मॉडल जो बनाया था, तो हम ऐसा बोलें कि मॉडल से यदि देखें तो क्या दिखेगा हमको, तो हम बोलेंगे मॉडल से हमको ये दिखेगा कि ये क्या, दीज आर डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम्स, कार्बन की दो वैलेंसीज पर क्या लगे, दो अलग अलग ग्रुप्स, इस कार्बन की दो वैलेंसीज पर भी क्या लगे, दो अलग अलग ग्रुप्स लगे हैं। समझा गई बात ये, इस कार्बन की दो वैलेंसीज पे दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, और इस कार्बन की दो वैलेंसीज पर भी क्या है, दो अलग अलग ग्रुप्स हैं। समझ आ गई बात ये, है ना। अब हम कौन सी चीज देखते हैं, तो हम बोलेंगे इसको ऐसे देखो, ध्यान से समझना ना, ये सारे जो आइटम, ये दोनों कार्बन आइटम्स के हैं, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये इस कार्बन के तीन ऑर्बिटल्स ने, ये sp2 sp2 sp2, ये सब किस में, दे आर इन द सेम प्लेन, और इस कार्बन के तीन, ये sp2 sp2 और ये sp2, ये सब भी क्या है, दे आर इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो ये जो सारे आइटम्स वाला प्लेन है इसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर प्लेन। और ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कहाँ पर है, तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये सबको समझता है ना, ये मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कौन सी चीज़ है यहाँ पे, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, इस वजह से क्या है, तो हम बोलेंगे इस मॉलिक्यूल में आपको क्या दिख रहा है, तो हम बोलेंगे दोनों पिंक बॉल्स जो है ये क्या है, दीज आर ए डायगोनल टू ईच अदर, ठीक है। या दोनों व्हाइट बॉल्स जो ये भी क्या है, डायगोनल टू ईच अदर, मतलब हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर प्लेन में ये पाई बॉन्ड के ऑपोजिट साइड है। ये क्या था, दिस वाज मॉलिक्यूलर प्लेन, इस मॉलिक्यूलर प्लेन में ये क्या है, पाई बॉन्ड जो क्या नहीं हो रहा है, इसको घूमने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो हमने बोला पाई बॉन्ड के ऑपोजिट साइड में दोनों कौन, व्हाइट बॉल या दोनों पिंक बॉल, तो हम बोलेंगे क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल का एक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाता है, ठीक है। और एक इसको, जैसे मैंने बॉन्ड तोड़ा यहाँ से, इधर से मैंने ये बॉन्ड तोड़ा, और कौन सी चीज़ है, इसको हमने इधर लगा दिया और इसको इधर लगा दिया, मतलब बॉन्ड्स हमने फिर से बना दिए। तो
तो अब क्या दिख रहा है, तो हम बोलेंगे पाई बॉन्ड के सेम साइड पर क्या आ गए, सेम ग्रुप्स आ गए, ठीक है, दोनों पिंक एक साइड आ गए और दोनों व्हाइट एक साइड आ गए, और ये दोनों चीजें क्या रहेंगी, तो हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट, क्योंकि मॉलिक्यूल जो इसमें क्या नहीं है, तो हमने बोला पाई बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन अलाउड नहीं है, तो हम बोलेंगे एक बार जैसे दुनिया में जब ये कंपाउंड बन रहा होगा तो बन गया, और वैसे कौन सा, हमने बोला ये कंपाउंड एक बार जब बन रहा होगा तो हम क्या बोलेंगे, ये भी बन गया होगा। समझ आ गई ना बात, ये इसका डायपोल मोमेंट क्या हो गया, तो हमने बोला इसका डायपोल मोमेंट 0 हो गया, और इसके जो पहले हमने बनाया था उसका डायपोल मोमेंट कुछ न कुछ रहेगा। इसका मतलब दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और ये दोनों इंडिपेंडेंटली क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे इंडिपेंडेंटली इसलिए एग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि जो बॉन्ड है अपने अलॉन्ग रोटेशन नहीं होने देता। समझ आती बात ये, तो यदि बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन नहीं है तो हम बोलेंगे क्या हो जाएंगे, इसका इसका एग्जिस्टेंस अलग हो जाएगा, और जो हमने पहले बनाया था वो क्या करेगा, अलग टाइप से एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो कौन सी चीज है, ये कौन सा है, ये जो अपन ने बना रखा है ये कौन सा, ये वाला है ना, इसमें दो आइडेंटिकल ग्रुप्स कहाँ हैं, तो हमने बोला पाई बॉन्ड के ऑपोजिट साइड है मॉलिक्यूलर प्लेन में, ठीक है। और कौन सी चीज है, जब इसको हम उल्टा कर देते हैं, इसको तोड़ा और ये नया बनाया, ठीक है, तो अब क्या बन गया, ये बन गया, इसमें क्या है, तुम दोनों मॉलिक्यूलर प्लेन में पाई बॉन्ड के सेम साइड दोनों पिंक बॉल्स हैं, और इस व्हाइट बॉल्स भी दोनों का है, दे आर ऑन द सेम साइड, ठीक है। तो हम कौन सी चीज बोलते हैं, तो हम बोलेंगे कि जो दोनों कंपाउंड्स होते हैं ये दोनों कंपाउंड्स क्या हो जाते हैं, हम बोलेंगे दे विल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, है ना, ये दोनों ही कंपाउंड्स जो होंगे इनका क्या होगा, तो हम बोलेंगे दोनों ही कंपाउंड्स का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा। समझ आती बात ये, ठीक है। अब क्या होता है, तो हम कौन सी चीज बोलते हैं, तो हम बोलेंगे कि इनके स्ट्रक्चर्स तो सेम है ना, तो फॉर एग्जांपल अब जैसे एक लाइव एग्जांपल ले लेते हैं ना, तो आप और अच्छे से इसको फील कर पाओगे। हमने बोला जैसे मिथाइल यहाँ हाइड्रोजन है, इधर मिथाइल यहाँ हाइड्रोजन है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, तो हमने बोला इट इज ब्यूट 2 इन, ठीक है। अब इसका क्या भी अरेंजमेंट हो सकता है, तो हम बोलेंगे पाई बॉन्ड के ऑपोजिट साइड मॉलिक्यूलर प्लेन में क्या हो जाए, तो हम बोले मिथाइल मिथाइल ऑपोजिट चले जाए, इसका जब नाम हम बनाएंगे तो ये भी क्या होता है, तो हम बोलेंगे दिस अगेन इज व्हाट, ब्यूट 2 इन। समझ आ गई ना बात ये, तो हम बोलेंगे अब ये दोनों मॉलिक्यूल हैं तो अलग अलग, तो दोनों का नाम एक जैसा आ रहा है, नाम एक जैसा क्यों आएगा, तो हम बोलेंगे इनका एटम टू एटम कनेक्शन सेम था इसलिए इनके नाम में डिफरेंस नहीं आ सकता था, ठीक है, इनमें एटम टू एटम कनेक्शन सेम था, इस वजह से इनके नाम में डिफरेंस नहीं आ सकता था। तो हमने कौन सी चीज बोली कि इनका कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, एक बार दोनों मिथाइल कहाँ है या दोनों हाइड्रोजन कहाँ है, सेम साइड, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि इन कंपाउंड्स में डिस्टिंक्शन के लिए हम क्या कर देते हैं, इनके जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन को नाम असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इस मॉलिक्यूल का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका नाम क्या हो जाता है, सिस। सिस मतलब क्या होगा, तो हम बोलेंगे जब आइडेंटिकल ग्रुप्स जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे जब आइडेंटिकल ग्रुप्स मॉलिक्यूल में कहाँ आ जाते हैं, सेम साइड आ जाते हैं, मॉलिक्यूलर प्लेन में दे कम ऑन द सेम साइड, तो उस कॉन्फ़िगरेशन का नाम क्या होता है, सिस, ठीक है। और जब आइडेंटिकल ग्रुप्स मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन में कहाँ चले जाएं, तो हम बोलेंगे दैट इज मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन में वो ऑपोजिट या डायगोनल पर चले जाएं, तो ऐसा वाला जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका नाम क्या होता है, दैट इज ट्रांस, ठीक है। तो इसको हम क्या होते हैं, सिस ब्यूट 2 इन, और ये क्या हो जाएगा, ट्रांस ब्यूट 2 इन, है ना, ये हो गया सिस ब्यूट 2 इन, और ये क्या हो गया, दैट इज ट्रांस ब्यूट 2 इन। आई बात समझ में अच्छे से, ठीक है। तो हम कौन सी चीज बोलते हैं, तो जैसे ये जो हो गया इस कॉन्फ़िगरेशन का नाम क्या हो जाएगा, दैट इज सिस, इस कॉन्फ़िगरेशन का नाम क्या हो गया, दैट इज ट्रांस। तो सिस और ट्रांस जो होते हैं ये क्या होते हैं, तो हम बोलेंगे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, तो हम बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के ये कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। आया ना समझ में, तो हम बोलेंगे कि जो ये कंपाउंड्स होते हैं जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, इन स्टीरियो आइसोमर्स में क्या नहीं हो पाता है, तो हम बोलेंगे इनमें स्ट्रक्चर के बेसिस पर डिस्टिंक्शन नहीं हो पाता, तो इनमें डिस्टिंक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम बोलेंगे कि इनके कॉन्फ़िगरेशन को नाम देते हैं, और वो जो कॉन्फ़िगरेशन का नाम होता है वो मॉलिक्यूल के नाम के आगे लिख दिया जाता है, ठीक है। तो हमने बोला इस टाइप का मॉलिक्यूल जो है या इस टाइप के मॉलिक्यूल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या कहलाता है, उस कॉन्फ़िगरेशन का नाम होता है सिस, और इस टाइप के मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन का नाम क्या होता है, ट्रांस। तो सिस मतलब क्या, तो हम बोलेंगे आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑन द सेम साइड, और ट्रांस मतलब क्या, तो हम बोलेंगे आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑन द ऑपोजिट साइड। आया समझ में अच्छे से,
क्लियर हो गया होगा नहीं है। अब कौन सी चीज है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये ए जो है इसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज सिस बोल सकते हैं। ए यहाँ पर किधर चला गया, ऑपोजिट साइड, इसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज ट्रांस बोल सकते हैं। ठीक है, अब इनमें तो क्या है, चारों ही ग्रुप्स अलग अलग हैं। ठीक है, तो इनके लिए क्या होता है, तो हम बोलेंगे इनके लिए सिस ट्रांस हम यूज नहीं कर सकते ना, इनके लिए हमको क्या टर्म यूज करने पड़ेंगे, दैट इज इजेड। इजेड इनके लिए भी कर सकते हैं ना, इजेड नॉमेनक्लेचर मतलब ई और जेड भी क्या होता है, दे आर नेम ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, ये अपन आगे पढ़ेंगे ना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। ठीक है, बट ये कंपाउंड भी क्या शो कर पा रही है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें क्या है, ए ऑन द सेम साइड, सिस हो गया, ए और ए कहाँ चलेगा, ऑपोजिट साइड, तो ये क्या हो गया, दैट इज ट्रांस। इसमें क्या है, तो बोलेंगे ए और ई सेम साइड है, बट अभी इसका नाम नहीं रखा है हमने। और इसमें क्या है, ए और ई ऑपोजिट साइड है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, ये तो हमको समझ आ जाएगा। क्लियर हो गया ना अच्छे से ये। ठीक है, तो ये क्या है, तो हमने बोला दिस इज व्हाट दैट बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर कंपाउंड्स टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन अल्कीन। क्लियर है ये। ठीक है, अब हम कौन सी चीज देखते हैं कि अब कंडीशंस देख लें ना, कि जैसे ये वाले जो कंपाउंड थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों शो नहीं कर रहे थे, समझ आ जाएगा जिससे हमको। तो हम बोलेंगे कि सिस ट्रांस जो होते हैं इनको इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे तो क्या है, चारों सेम है, तो इट इज नो सिस ट्रांस, तो इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं। यहाँ भी कौन सी चीज है, हमने बोला इसका क्या है, दिस इज ए बी, ए बी, ये ए बी सेम साइड है, तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ये ट्रांस है और ट्रांस ही, मतलब सिर्फ इसके लिए पॉसिबल ही नहीं है ना। ए और बी ऑन द सेम साइड है, तो क्या ट्रांस, ए बी ऑन द सेम साइड है, ट्रांस है। इस बी को ऊपर कर दिया, इस बी को नीचे कर दिया, तो भी क्या रहा, वो ट्रांस का ट्रांस। हम क्या बोलते हैं, इससे तो ट्रांस दो अलग अलग चीजें होनी चाहिए, है ना। ये दूसरी कंडीशन के साथ, सो ट्रांस मस्ट एग्जिस्ट इन पेयर, तो बोलेंगे इसके तो पेयर बन ही नहीं रहे, तो क्या है, ट्रांस से ट्रांस बन रहा है, इसकी कोई पेयर ही नहीं बन रही है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए दो कंडीशन होती है, इसमें सो ट्रांस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने चाहिए, है ना। इंडिपेंडेंटली मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल होने चाहिए दुनिया में, और क्या बोलेंगे हम, इनको पेयर में रहना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, जैसे इसको हमने बोल दिया ट्रांस, तो हम इसको बी और ए को जब ऊपर नीचे करें तो फिर से क्या बन रहा है, ट्रांस, मतलब इसकी कोई कॉन्जुगेट सिस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या जरूरी है, तो बोलेंगे सिस और ट्रांस की पेयर होनी जरूरी है। ठीक है, इसको हमने देखा, तो इसमें क्या है, तो हमने बोला इट इज ए और ए क्या है, दे आर सिस, और ए और बी ये क्या हो गए, दे आर ट्रांस, बट ये क्या है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए हम बोलेंगे ये फर्स्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ए और ए मॉलिक्यूलर प्लेन में सेम साइड है, तो सिस, ए और बी मॉलिक्यूलर प्लेन में कहाँ हो गए, ऑपोजिट साइड, हम बोलेंगे पाई बॉन्ड के ऑपोजिट साइड हो गए, तो ये हो गया ट्रांस। तो हम बोलेंगे इसमें सिस और ट्रांस क्या हो गया, एक ही मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए ये क्या शो नहीं कर सकता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। ठीक है, तो क्या बोला हमने, सिस और ट्रांस, इनके रीजन समझ आ गए ना। इसमें तो क्या है, ऑल सिस सिस, इसमें क्या है, सिस ट्रांस ट्रांस, इसमें क्या है, सिस एंड ट्रांस इन द सेम मॉलिक्यूल। समझ आ रही है बात ये, तो हम बोलेंगे इस वजह से क्या नहीं है, तो हम बोला सिस और ट्रांस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस के लिए आपको बहुत सिंपल सी चीज याद रखनी है, कौन सी वाली, कि सी डबल बॉन्ड सी, मतलब मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर क्या होने चाहिए, दो अलग अलग ग्रुप्स होने चाहिए, इधर भी दोनों अलग, इधर भी दोनों अलग, तो कंपाउंड क्या शो करेगा, सिस ट्रांस। इसमें क्या है, हमने बोला इसमें दोनों पे एक आ गया, इसमें क्या है, हमने बोला इन दोनों पे भी सेम, इन दोनों पे भी सेम, और इसमें क्या है, चारों पे सेम, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। क्वेश्चंस तो अपने सिर्फ इससे हो जाया करेंगे कि कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और कौन नहीं करता। आगे समझ में। इसमें जो सेकंड वाली कंडीशन है, सिस ट्रांस मस्ट एग्जिस्ट इन पेयर, इसमें ये जो साइक्लिक अल्कीन्स होती है ना, एक्सेप्शन होती है, कि साइक्लिक अल्कीन्स में अप टू 7 कार्बन क्या होता है, सिर्फ सिस एग्जिस्ट करता है, इनका ट्रांस जो होता है वो इतना ज्यादा अनस्टेबल होता है कि बन ही नहीं पाता। ठीक है, कौन सी चीज हम बोलेंगे, तो हम बोलेंगे साइक्लिक अल्कीन्स में ना 7 कार्बन तक यदि क्या रहेगा, डबल बॉन्ड है, तो हम बोलेंगे इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता, इनके लिए सिर्फ सिस ही एग्जिस्ट करता है, इनका ट्रांस एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, और उसकी वजह क्या है, तो मतलब ट्रांस जो है उतना ज्यादा अनस्टेबल रहेगा ड्यू टू ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट। ठीक है, कि क्या होता है, वो बन ही नहीं पाता ना, जैसे एग्जांपल में आपको बता देता हूँ तो समझ आ जाएगा।
ना। इसमें है तो हालांकि सिंगल बॉन्ड, पर जैसे कौन सी चीज़ है ये देखो, ये है ना, जैसे यहाँ पे क्या लगे, दो ग्रुप सेम लगे हुए हैं, एक मिनट देखते हैं अपन। जैसे यहाँ पे एक व्हाइट और यहाँ पर क्या लगा, दैट इज दिस पिंक बॉल, ठीक है। तो ये क्या, दैट इज ट्रांस हो गया। अब यहाँ पे सब मान लो कि इधर एक व्हाइट है, इधर एक पिंक है, ठीक है। तो कौन सी चीज़ है, अब इसको यदि मैं घुमा के उधर लाना चाहूँ तो मैं बोलूँगा कि क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इसको पूरे ग्रुप को पलटना पड़ता है, मतलब ये ज्योमेट्रिकल कंस्टेंट है कि इसको हम बदल ही नहीं सकते उधर ना। यहाँ पे यदि पाई बॉन्ड है, ठीक है, एक पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, एक एक वैलेंसी रहेगी, ठीक है। और एक एक वैलेंसी है तो हम कौन सी चीज़ बोलते हैं कि अभी इसको मेरे को क्या करना था, उधर रोटेट करना था, तो ये एटम जो है इसको मेरे को उधर लाना है ताकि ये पिंक पीछे है, और ये पिंक यदि पीछे आ रहा है इसको उधर लाना है, तो ये किससे, इससे बंधा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, दूसरे साइड जा ही नहीं पाता, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो इसको आप कैसे याद रखोगे, तो हम बोलेंगे साइक्लिक अल्कीन्स में अप टू 7 कार्बन क्या होता है, तो हम बोलेंगे साइक्लिक अल्कीन्स में अप टू 7 कार्बन सिस फॉर्म ही एग्जिस्ट करता है, उसका ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। क्या होता है उसका रीजन, तो हमने बोला ज्योमेट्रिकल कंस्टेंट, जिसकी वजह से वो ट्रांस में जा ही नहीं सकता, है ना। क्या बोला हमने, जैसे ये मिथाइल है, मिथाइल और पीछे CH2 है, तो यदि आपको क्या करना है, इसको ट्रांस में बदलना है, तो इस CH2 को उठा के उधर ले जाना है, मिथाइल को पीछे लाना है। अब CH2 को उधर ले जाना है, तो ये पीछे CH2 किससे बंधा हुआ है ऑलरेडी, एक और CH2 से, तो ये दोनों एक साथ ही उधर जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि एक उधर चला जाए और एक इधर आ जाए। समझ आती है बात ये, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट, ठीक है, जिसकी वजह से एग्जिस्ट करता है किसमें, तो हम बोलेंगे सिर्फ सिस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। आया समझ में अच्छे से ये, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, तो हमने बोला ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का बेसिक होता है ना। तो क्या बोला था हमने, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की वजह क्या होती है, तो हम बोलेंगे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन इन द मॉलिक्यूल, दैट इज द फंडामेंटल कॉज। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन किन में होता है, तो हम बोलेंगे एक तो मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स और दूसरे साइक्लिक कंपाउंड्स में। ये हमने मॉडल की मदद से देख लिया। फिर हमने पहला केस चालू किया था कौन सा, तो हमने बोला कंपाउंड्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड, जिसमें हमने पहले क्या लिया, दैट इज अल्कीन्स वाले केसेस। तो अल्कीन्स वाले केसेस में हमने कंडीशन क्या डिराइव कर ली, तो हमने बोला कि मॉलिक्यूल में C डबल बॉन्ड C होना चाहिए और दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पर अलग अलग एटम्स या ग्रुप्स होने चाहिए, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। इनमें क्या हो गए, सेम ग्रुप, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इनमें भी सेम ग्रुप्स, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इनमें भी इस कार्बन पर दो सेम ग्रुप, इसलिए नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ हो जाएगा, क्योंकि इधर भी दोनों अलग, इधर भी दोनों अलग, यहाँ भी हो जाएगा, इधर भी दोनों अलग, इधर भी दोनों अलग, ठीक है। यहाँ भी पॉसिबल, यहाँ भी पॉसिबल, यहाँ भी पॉसिबल, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, क्या अलग अलग है ना। तो कंडीशन क्या बोली हमने, सिस ट्रांस को इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करना चाहिए। यहाँ पर सिस ट्रांस एक मॉलिक्यूल में एक साथ थे, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाया, और सिस ट्रांस को किस में, पेयर में एग्जिस्ट करना चाहिए। इनमें ये वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, दीज आर एक्सेप्शंस। समझ आ गई बात ये ना। तो बेसिक कंडीशन क्या हो गई, तो मतलब बेसिक कंडीशन हो गई कौन सी वाली, तो मतलब बेसिक कंडीशन हो गई व्हाट दैट, कि मॉलिक्यूल में C डबल बॉन्ड C और दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पर अलग अलग एटम्स या ग्रुप्स प्रेजेंट होने चाहिए। क्लियर होगी बात ये, है ना। अब इसके आगे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम कौन सी चीज देखेंगे, तो हम बोलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में आएगा, इट इज C2A2B2। इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें सिस ट्रांस जो होते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनका कंपैरिजन हम देखेंगे, है ना। इट इज कंपैरिजन बिटवीन C2A2B2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इन प्रॉपर्टीज, ठीक है। थैंक यू।